तो हम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे, इसी असाइनमेंट में 8th क्वेश्चन पे हम हैं। 8th का सी पार्ट जो है वो कहता है हमें यहाँ बताना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और यहाँ सिर्फ उसको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, सिर्फ एग्जाम्पल हम देंगे, बाकी पूरा क्रॉस यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इफ a character is controlled by, if a character is controlled by more than one gene, then the process of inheritance is polygenic inheritance। कि अगर कोई करैक्टर एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करती है, हमें पता है कि एक फैक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करती है, अगर कोई करैक्टर कंट्रोल्ड होता है एक से ज्यादा जीन से, यानी कि पॉलीजेनिक मोर जीन्स, और तो उस इनहेरिटेंस के प्रोसेस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमारे स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, इसमें हमने पढ़ा था कैपिटल ए, कैपिटल कैपिटल बी, सी, सी ये डार्क कलर के लिए था, और दूसरा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये लाइट। इट इज डोमिनेंट ओवर, इसकी यहाँ हमने पढ़ी थी कि F1 जनरेशन का जो आती है वो इंटरमीडिएट कलर की आएगी। ये है स्किन कलर जो है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। 4 पॉइंट्स बताने हैं मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया। ट्रू ब्रीडिंग है, इजीली इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है, इजीली इसमें हम सेल्फ पोलिनेशन करवा सकते हैं। एक इसका जो लाइफ साइकिल है वो स्मॉल है, इसमें कंट्रास्टिंग क्लियरली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इट गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक ही जनरेशन में बहुत सारे सीड्स ये हमें प्रोवाइड करता था है। ये रीजंस हैं कि इसने क्यों सेलेक्ट किया मेंडल ने इनको, पी प्लांट को। नेक्स्ट आता है कि मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मैरिड विद ए वुमेन ब्लड ग्रुप बी, दे हैव अ सन विद ए बी, ए डॉटर विद ब्लड ग्रुप ओ, वर्क आउट द क्रॉस एंड शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सच इनहेरिटेंस। कि यहाँ कहता है कि उसके सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ब्लड ग्रुप वाला, सेम वही आएगा 10th क्वेश्चन के आंसर में। यानी कि मैन जो है इसका ब्लड ग्रुप ए है और वुमेन का ब्लड ग्रुप बी है। अब अगर आई ए ये कंडीशन है, यहाँ जीनोटाइप जो है वो ये है, ये जीनोटाइप होगा तभी ए बी की कॉम्बिनेशन आएगी। अगर हम मान के चले कि ये जीनोटाइप जो है ये है, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी तो आएगा लेकिन ओ नहीं आएगा। और ये कहता है कि ब्लड ग्रुप ए भी है और ओ भी है। ये सिर्फ किस कंडीशन में पॉसिबल है, अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं, एक का ए है और हेट्रोजाइगस है, और बी के लिए वुमेन भी हेट्रोजाइगस है। 11 में सेम, ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, वुमेन है ब्लड ग्रुप है ओ, यानी कि जीन है स्मॉल आई, मैरिड विद ए मैन ए बी ग्रुप, मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, यानी कि जीन जो है वो है आई ए आई बी। यहाँ पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताना है हमें प्रोजेनी का, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ वुमेन की लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं जीन मैन की। तो यहाँ आई ए स्मॉल ए, आई बी स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ 50% ऑफस्प्रिंग जो है, 50% चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप होगा ए और 50% का ब्लड ग्रुप होगा बी। तो अगर एक वुमेन ओ ब्लड ग्रुप की ए बी मैन ब्लड ग्रुप के मैन के साथ मैरिज करती है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा 50% का, 50% का बी होगा, ना ए बी होगा ना ओ होगा। नेक्स्ट आता है इवन इफ ए कैरेक्टर शोज मल्टीपल एलेलिज्म एंड इंडिविजुअल विल ओनली हैव 2 एलील्स फॉर दैट कैरेक्टर्स बाय, कि कोई करैक्टर जो है मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, यानी कि जीन्स के मल्टीपल एलील्स हैं, जैसे हमने ब्लड ग्रुप में बात की कि आई ए आई बी आई, लेकिन ये कहता है कि वो इंडिविजुअल जो है उसमें सिर्फ पेयर में ही
दो ही फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दो एलील्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये हमने पढ़ा कि हमें पता है कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन पेयर, फैक्टर्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हम डिप्लॉयड हैं, दो सेट क्रोमोसोम्स के हैं हमारे पास, तो दो जीन्स हमारे अंदर, दो एलील्स एक जीन की हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए मल्टीपल एलील्स होंगी, लेकिन कंडीशन हमें एलील जो है वो हमेशा दो ही मिलेंगी, पेयर में ही मिलेंगी। नेक्स्ट है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन की। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है? अगर हम पी प्लांट की बात करें तो उसमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है? इफ अ प्लांट is continuously self-pollinated, and then it shows stable trait inheritance। अगर कोई प्लांट जो है वो कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेट करवाए, उसके बाद भी वो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करे, उसके अंदर कोई मिक्सिंग ना हो, कोई उसके अंदर इंफीरियरिटी ना आए, तो ऐसे को हम, उस लाइन को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेट करने के बाद भी उसके कैरेक्टर्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, दो लॉ दिए थे मेंडल ने, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, व्हेन डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर देन वन फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि व्हेन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, these factors separate and one gamete receive only one factor from that pair, कि जब पेयर में फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो जब गैमीट्स बनते हैं तो एक फैक्टर जो है, एक गैमीट जो है वो सिर्फ एक ही फैक्टर रिसीव करता है उस पेयर से। दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्लियोट्रोपी? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी यानी कि वो प्रोसेस when one gene, the process या the phenomenon in which one gene control more than one character, कि जब एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर कंट्रोल करती है तो उसको हम प्लियोट्रोपी बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि स्टार्च ग्रेन के केस में जो जीन थी कैपिटल बी, स्मॉल बी कि ये जो जीन है ये स्टार्च, अमाउंट ऑफ स्टार्च को भी कंट्रोल कर रही है, अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड ऑल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ ग्रेन का साइज और अमाउंट ऑफ स्टार्च दोनों कंट्रोल कर रही है। कि जब जीनोटाइप होगा कैपिटल बी तो स्टार्च भी ज्यादा होगी और साइज जो है ग्रेन का वो बड़ा होगा। अगर स्मॉल बी की कंडीशन आती है तो स्टार्च कम होगी और सीड की शेप कैसी होगी, वो भी शेप भी रिंकल्ड होगी और जो साइज होगा ग्रेन का वो स्मॉल होगा। और अगर कैपिटल बी स्मॉल भी आता है तो वो इंटरमीडिएट होगी, साइज इंटरमीडिएट होगा और उसके अंदर अमाउंट ऑफ स्टार्च भी इंटरमीडिएट होगी। तो ये हमारा असाइनमेंट का डिस्कशन था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो यू हैव टू मैच योर असाइनमेंट, योर आंसर की विद दिस असाइनमेंट आंसर की। ओके।